कि हमारे को रुकावट का सामना करना पड़े। परमेश्वर ने हमें रुकावटों के लिए नहीं बनाया है ना। परमेश्वर ने हमें फ्लो करने के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाया, और जिस समय हम अपने आदि माता पिता को देखते हैं, आदम और हवा को देखते हैं अदन की वाटिका में, उनको बोला रिप्लेनिश करना है, फैल जाना है, सबड्यू कर लेना है, यानी हुकूमत कर लेना है। हालेलुया। ये कैरेक्टर है परमेश्वर का, ये परमेश्वर का चरित्र है। सबड्यू कर लेना, कब्जा कर लेना, उसके ऊपर अपना हुकूमत को रखना, उसके ऊपर अपना अधिकार को रखना। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी की चीजों के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, पर हम लिमिटेड हैं। हालेलुया। हम लिमिटेड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ज्ञान ना होने के कारण हम थोड़े ही हिस्से में कार्य कर पाते हैं, छोटे ही क्षेत्र में कार्य कर पाते हैं। तो जब हम छोटे क्षेत्र में काम करेंगे, बड़े क्षेत्र में जाने की हमारी कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, और हम ना ही उस बड़े क्षेत्र में जा पाएंगे। क्यों? हम लोग पहले से ही हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया और समझाया गया कि तुम्हारा एक दायरा है, उस दायरे में रहना है, तुम्हारा एक लिमिट है, उस लिमिट में रहना है। ठीक है। परंतु परमेश्वर ने जब हमें और हमारे आदि माता पिता को बोला रिप्लेनिश द अर्थ, यानी पृथ्वी पर फैल जाओ करके बोला, उसने लिमिटेड नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला कि अदन की वाटिका में रहना और सारी उम्र यहीं रहना है ना। उसने बोला नहीं, पृथ्वी में फैल जाना है और सब चीजों के ऊपर सबड्यू कर लेना है, यानी कि उनके ऊपर प्रभुता कर लेना है। हालेलुया। चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे वो आकाश की हो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। मरकुस में भी हम लोग उस अधिकार को देखते हैं। मरकुस 16 अध्याय में जब वो कहता है जो कोई विश्वास करेगा उनमें ये चिन्ह होंगे, बीमार पे हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे, और यदि वह बिच्छू और सांपों को भी वो लताड़ेंगे, कुचलेंगे, और वो यदि वो विष का प्याला भी पी लें तो वह उन्हें कोई हानि नहीं करेगा। अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम जा करके कोई भी जहरीली वस्तु खा लेंगे, नहीं, इसलिए नहीं। परंतु परमेश्वर ने इसके लिए ऐसा बोला कि कभी कोई फूड पॉइजनिंग नहीं होने के लिए भी हमें परमेश्वर दे रहा है। वो पॉइजन, वो जहर खाने के द्वारा यदि हमारे अंदर आ रहा है, वो प्रभुता नहीं करने पाएगा अगर हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार में हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग पॉइजन खाते हैं और परंतु जीवित नहीं रह पाते हैं। एक पास्टर की मैं बात बताता हूँ, चंडीगढ़, इंडिया की बात है। चंडीगढ़ में एक पास्टर हुआ करते थे, बहुत परमेश्वर ने पावर के साथ उनको इस्तेमाल किया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनका सामना किसी घर परिवार में हुआ जहां पे उन्होंने उनका मूर्ति का खंडन किया था, और वहां पर परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू किया था। वहां पर शैतान आया और पास्टर को एक दिन बोला कि मैं तेरे को मार दूंगा। और पास्टर ने बोला, बड़ा चैलेंज में आकर के बोला, ठीक है, तू मुझे जो भी जहां भी बोलेगा मारने के लिए, मैं आकर करने, मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा और मुझे परमेश्वर बचाएगा। परंतु हम ये गलती करते हैं ऐसी, हम जब चैलेंज में चीजों को लेते हैं, हमें कभी भी उत्तेजना में आकर के कोई भी कार्य नहीं करना। शैतान का काम था वो करना। उसने वो एक दिन ऐसा मौका लाया, उन्हीं के घर में, उन्हीं के भोजन के अंदर जहर डाल करके उसका दिया, पास्टर का मृत्यु हो गया। ठीक है। परंतु ऐसा क्यों हो गया? प्रभु ने तो बोला था कि यदि तू विष का प्याला पी लेगा, प्रभु ने ये तो बोला था विष का प्याला पी लेगा, यानी एक्सीडेंटली पी लेगा, अगर तू गलती से कुछ पी लेगा तो मैं तेरा हानि नहीं होने दूंगा, मैं तुझे बचा करके रखूंगा। परंतु यदि तू उत्तेजना में आकर के कोई काम करेगा तो फिर मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। अब ये परमेश्वर बोलता है मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छत के ऊपर खड़े होकर के नीचे 15 फुट से छलांग मार देंगे। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कभी नहीं बचाएगा आपको। को आपके हड्डी पसली सब टूट जाएगा, है ना। आपका घुटना भी टूट जाएगा, आपकी हड्डी भी टूट जाएगा, सब कुछ इतना सा पीस रह जाएगा बस। हालेलुया। तो परमेश्वर को कभी परीक्षा में नहीं लेना। हालेलुया। परमेश्वर का कभी परीक्षा नहीं लेना। जहां पर अगर कहीं पर कंपटीशन आ जाता है, जहां पर कभी आपके जीवन में ऐसा मौकाम आता है, ऐसा मौका आता है जहां पर आप ये कह आपको ये सुनने को मिलता है, हम आपको चैलेंज करते हैं इस मुर्दा को खड़ा कर दो, कभी नहीं।
ये प्रभु की इच्छा है, यदि वो खड़ा होना चाहे तो खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हमारा काम है प्रार्थना करना। आमीन। हम उस चैलेंज को नहीं लेते हैं। हालेलुया। बहुत सारे प्रभु के दास लोग को इन दिनों में सुना है। अभी मैं किसी का वीडियो सुन रहा था, मैं नहीं जानता कौन पास्टर, आजकल यूट्यूब पे बहुत है। तो उसने बोला, ये बागेश्वर धाम वाले बाबा को मैं चैलेंज देता हूं, तो कहीं पर भी अपनी चुनी हुई जगह पर आ जाओ और तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, हम आ जाएंगे वहां पर। किसी भी बीमार को लाना, हम मैं उसको मुझे बुलाना, मैं आऊंगा वहां पर, चंगा करके दिखाऊंगा। वो चैलेंज एक शारीरिक चैलेंज है, वो शरीर में किया हुआ मूर्खता है। हालेलुया। शैतान तो बहुत कुछ बोलता है, उकसाने के लिए बोलता है, आपको आपको डेलिबरेटली उस जगह पे ले जाने के लिए बोलता है। वहां पर चले जाएंगे, वहां पे काम नहीं हुआ तो फिर किसका बेइज्जती है? हमारा भी बेइज्जती होगा, और मसीह जगत का बेइज्जती होगा, और साथ साथ प्रभु के नाम का भी बेइज्जती हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो पूरा अस्पताल खाली करा सकता है आपकी प्रार्थना से, परंतु चैलेंज के साथ परमेश्वर नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कंपटीशन में नहीं जाता है। हालेलुया। परमेश्वर चंगाई करता है, वरन जो उसके पास सही रीति से आते हैं उनकी चंगाई करता है। हालेलुया। जो भूख और प्यास से आते हैं, हमने हमने मैं अभी इस समय आधार बिठा रहा हूं ताकि मैं अपने मेन मैसेज को दे सकूं। तो अभी हम लोगों ने देखा, गॉस्पल के अंदर, अंजील के अंदर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक घर के अंदर है, बहुत भीड़ उसके आसपास है, पर एक बीमार को लाया गया। वो बीमार को दरवाजे से ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने छत पर जा करके छत को खोल दिया, और वो बीमार को यीशु के सामने उतार दिया, रस्सियों से बांध करके उसकी मंजी को वहां पर, उसके पलंग को, उसके मंजे को वहां उतार दिया, और प्रभु ने उसको छू करके चंगा किया। सो देर इज अ पैटर्न, देर इज अ वे टू रिसीव हीलिंग। परमेश्वर से आपको चंगाई चाहिए, उसका एक नम्रता पूर्वक एक कार्य करने के शैली, ये नहीं कि हम अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के शैतान को बोले, अभी मैं शैतान तेरे को बताता हूं तेरा राज्य आज मैं। तुम्हें राज्य नाश करने के लिए नहीं बुलाया, वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है, तुम्हें ज्योति बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तुम प्रकाशमय होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ताकि तुम्हारे प्रकाश से, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारी भाषा से, वेशभूषा भूषा से, और सारी बातों से परमेश्वर का समाचार फैलने पाए, उसका प्रेम का समाचार फैलने पाए, उसका माफी का समाचार फैलने पाए। क्योंकि लोगों के हृदय में आज माफी नहीं है, क्षमा नहीं है। तो यहीं से मैं इसको उठा लेता हूं। क्षमा के बारे में जब हम बात करते हैं, माफी के, रिपेंटेंस के बारे में भी बात करते हैं, हालेलुया, पश्चाताप के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि माफी तभी मिलती है और उसी को मिलती है जो पश्चाताप करता है। हालेलुया। क्षमा उसी को दी जाती है जो पश्चाताप करता है, और किस रीति से पश्चाताप करता है, ये भी बहुत जरूरी देखने वाली बात है। हालेलुया। क्योंकि अगर वो सही रीति से पश्चाताप नहीं कर रहा, पूरे हृदय से पश्चाताप नहीं कर रहा, तो वो पश्चाताप प्राप्त नहीं, वो माफी प्राप्त नहीं कर सकता, उसको क्षमा याचना नहीं मिल सकता। हालेलुया। सो क्षमा याचना परमेश्वर से पाने के लिए हमें कुछ तरीके बाइबल बताती है, और बाइबल में मैं इसको आज इसको नाम दे रहा हूं, एक डिमोनिक कैरी ओवर, यानी कि ईवल, शैतान का कैरी फॉरवर्ड। हालेलुया। शैतान का कैरी ओवर, यानी पुराना हिसाब किताब में से वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, कैरी ओवर हो गया। हालेलुया। सो पुराना हिसाब किताब बोलेंगे इसको, ऐसा हिंदी में बोल सकते हैं, पुराना हिसाब किताब। ठीक है ना? पुराना हिसाब लगा लीजिए या पुराना हिसाब किताब लगा लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है। सो इंग्लिश में बोलेंगे डिमोनिक कैरी ओवर। ठीक है। सो ये जो कैरी ओवर है, ये जो पिछला हिसाब जो आगे मिल रहा है, हालेलुया, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, और उस व्यक्ति का नाम है रूबेन। रूबेन के बारे में आपने जाना होगा, है ना? तो रूबेन के बारे में जब आपने जाना, तो वो उसने अपनी अपने पिता की पत्नी के साथ गलत काम किया था। ठीक है। उसने अपनी पत्नी, अपने पिता की पत्नी के साथ, हिज फादर्स वाइफ, उसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ गया था, उसके साथ उसने बेविचार कर लिया था। अम, वो रूबिन कैसा व्यक्ति था? रूबिन एक जिंदगी से भरा हुआ और ऊर्जा से भरा हुआ एक व्यक्ति था।
आमीन। वो ऊर्जा से भरा हुआ एक व्यक्ति था। He was very comfortable and prosperous in his every direction. वो अपने सारे कामों में बड़ा कंफर्टेबल था, बड़ा आरामदेह से वो उसको चीजों को कर लेता था, और वो बड़ा ही प्रॉस्परस था, यानी वो सफलता प्राप्त कर रहा था। जिस भी दिशा में वो जाता था, जो भी काम वो करता था, उसमें उसको सफलता हाथ लगती थी। तो इसके जीवन में हम एक चीज को देखते हैं, और इसका जीवन में हम एक चीज क्या देख रहे हैं कि उसने इग्नोर किया अपने जीवन के अंदर एक बात को। उसने इग्नोर बोले तो ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो हिस्सा कौन सा है? वो है रिपेंटेंस का, पश्चाताप का और अंगीकार का, अपने पापों के द्वारा अपने पापों का अंगीकार और अपने पापों के लिए पश्चाताप उसने ठीक से नहीं करा। और वो करने के साथ साथ उसने रेस्टिट्यूशन यानी उसकी बहाली के बारे में भी प्रार्थना नहीं किया। अब बहुत बारी हम ये देखते हैं कि हम पश्चाताप तो करते हैं, लोग बस पश्चाताप करते हैं, पर आशीष फिर भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पश्चाताप कर लिया। उसके बाद का कदम क्या है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, ये किसी को नहीं मालूम है। उसके बाद क्या है? पश्चाताप कर लिया, अंगीकार कर लिया। पहला क्या आता है? पश्चाताप, है ना, रिपेंटेंस। फिर आता है कन्फेशन, यानी आपका अंगीकार। अंगीकार करने के बाद आपके पापों का अंगीकार कर लिया, रिपेंटेंस कर लिया, उसके बाद आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन यानी बहाल करना। प्रभु, मुझे पहले वाली अवस्था में बहाल कर, जैसा तूने मुझे बनाया था वैसा मुझे बना दे। हालेलुया। क्योंकि हम पश्चाताप करने के बाद, कन्फेशन करने के बाद, अंगीकार करने के बाद वहीं पड़े रहते हैं। रेस्टोरेशन तो कुछ किया नहीं है, ठीक है ना। हमने वो बंधन को तो तोड़ने के लिए पश्चाताप कर लिया है, हमने सारी बातों का पश्चाताप कर लिया है, अंगीकार भी कर लिया है, पाप से माफी भी मांग लिया है। परंतु अब परमेश्वर क्या चाहता है? हम उसको रेस्टोर करें। जो चीज खो गया था, जो चीज नाश हो गया था, उसको पहले वाली दशा में लेकर के आना। यानी जैसा परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र बनाया था, जैसा परमेश्वर ने तुम्हें खूबसूरत बनाया था, उस दशा में वापस आने के लिए। आमीन। उस दशा में वापस आने के लिए रेस्टोरेशन बहुत जरूरी है। हालेलुया। यानी हमें पहले वाली, परमेश्वर का वचन में, प्रकाशित वाक्य में बोलता है, तेरा पहला सा प्रेम नहीं रहा। आमीन। परमेश्वर हमेशा आपसे वो पहले वाली दशा के बारे में बात कर रहा है, और कह रहा है कि वो पहले वाली दशा में आपको आना पड़ेगा। आमीन। वो पहले वाली दशा में जब तक आप उसको रेस्टोर नहीं करेंगे, रीबिल्ड नहीं करेंगे, जब तक आप उसको पुनः स्थापित नहीं करेंगे, परमेश्वर मुझे फिर से अपने अंदर पुनः स्थापित कर पिता परमेश्वर। जैसा तेरी इच्छा के अनुसार तूने मुझे बनाया, वैसा मुझे स्थापित कर प्रभु। जैसा तूने मुझे पवित्र बनाया, वैसा मुझे स्थापित कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु मुझे स्थापित कर, मुझे तुझ में स्थापित हो जाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें स्थापित करे, वो बहुत जरूरी है। आमीन। हमें अपने आप को भी उस स्थापना के जगह पर लेकर के आना है, जहां पर परमेश्वर हमें पुरानी दशा से मिला करके देखने लगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ए इज़राइल, यदि तू अपना मन फिराए तो मैं तुझे क्षमा करूंगा। हालेलुया। मन फिरा करके पुराने वाली दशा में आना पड़ेगा, जहां पर से परमेश्वर ने तुम्हारे साथ शुरुआत की थी, और तुम कहते थे कि प्रभु उन दिनों में मेरे साथ अद्भुत काम करता था, परंतु उन दिनों की बातें बीत गई पाप के कारण। अब आपने उस पाप के लिए आपने अंगीकार किया, आपने पश्चाताप किया, पर उस पाप की दशा से उठ करके वापस परमेश्वर वाली उस दशा में नहीं गए, जहां से परमेश्वर ने आपको शुरुआत दी थी। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर आपको कह रहा है कि वो तेरा पहले सा प्रेम कहां गया, वो पहले वाली आग कहां गई,
वो पहले वाली जलन कहां गई कि तू मेरे नाम से और मेरे कार्य से जल उठता था, और वो तू कार्य करता था और तू प्रार्थना करता था। ओ स्वर्ग के झरोखे खुलते थे, अंधकार टूटते थे, ओ अंधकार की शक्तियां कांपने लगती थी तेरी उपस्थिति से। ओ परमेश्वर कहता है कि तू जहां खड़ा होता था वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आती थी और अंधकार झुक जाता था। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे उस दशा में देखना है जहां पे तूने शुरुआत की थी। हालेलुया। परमेश्वर हमारे को बता रहा है, परमेश्वर का वचन जब हम रूबेन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी रूबेन के बारे में। रूबेन का मतलब क्या है? लिया नाम की एक लड़की ने रूबेन को पैदा किया। हालेलुया। और ये याकूब का पहला बच्चा था। हालेलुया। ये याकूब का पहला बच्चा था, लिया ने इसको पैदा किया। रहा मतलब देखो, और बेन मतलब पुत्र। देखो मैंने तुम्हें एक पुत्र दिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यशाया नबी की पुस्तक में यीशु के बारे में बोला, पुत्र तुम्हें दिया गया। हालेलुया। तो पुत्र जो दिया गया है, वो लिया ने जेकब को, याकूब को बोला कि मैं तुम्हें ये पुत्र देती हूं। हालेलुया। क्योंकि वो बांझपन से जूझ रहे थे। हालेलुया। वो बांझपन से जूझ रहे थे। वो बांझपन से आपके जीवन में, मैं नहीं जानता कैसा बांझपन है, वो शारीरिक है, आत्मिक है, परंतु आज परमेश्वर कह रहा है कि आप कितने ही प्रचार सुन ले, आप कितने ही पास्टरों से बात कर लें, परंतु जब तक आपके कान बहरे हैं वो सुन नहीं सकते हैं। ओ परमेश्वर कहता है कि रूबेन के पिता के मरने के बाद ही तुरंत रूबेन जो इतना तरक्की कर रहा था, सब कामों में उन्नति कर रहा था, पिता की मृत्यु के बाद तुरंत ही उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। तुरंत ही उसका उसका जीवन नीचे जाने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब वो जो अंधकार की शक्तियां थी वो निर्दयी हो गई उसके खिलाफ, वो उसके ऊपर दया नहीं करने लगी। वो अंधकार की दुष्ट शक्तियां उसके ऊपर कोई करुणा नहीं दिखा रही थी, परंतु पुराना हिसाब किताब। इसका मतलब क्या है? जो कुछ काम रूबेन ने अपने पिता की पत्नी के साथ किया, पिता ने हो सकता उसको क्षमा नहीं किया, और रूबेन ने उससे क्षमा नहीं मांगी, रूबेन ने उससे माफी नहीं मांगी, मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं करा, और पुरानी दशा में अपने आप को बहाल नहीं करा। उसके कारण वो अंधकार की शक्तियां पुराने समय से उसके पीछे लग गई और उसको बर्बाद करने लगी। हालेलुया। परमेश्वर बता रहा है कि वो जो शुरुआत में उसने जो फसल को काटा, और वो फसल के ऊपर जितना भी मेहनत किया, उसके खेत के ऊपर जितना मेहनत किया, वो मेहनत का फल वो प्राप्त नहीं कर सका। उसको अरेस्ट कर लिया गया। हालेलुया। उसको बंदी गृह में ले लिया। इजरायलियों के साथ यही हुआ। वो मेहनत का फल अपना इंजॉय नहीं करने पाए, वो मेहनत के फल को, वो अपना उन्होंने परिश्रम किया, परंतु उनको वहां बंदी गृह में डाल दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? दे वर नॉट अलाउड टू ईट एंड रेस्ट। आप जो मेहनत करते हैं, आप जो परिश्रम करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु तेरे आराम में बैठ करके हम इसको एंजॉय करने पाए। हालेलुया। क्योंकि आपका आराम शैतान को पसंद नहीं है। हालेलुया। पर शैतान को आपकी फसल जो आप काट रहेंगे, जो आपने बोया है, जो आपने मेहनत किया, परिश्रम किया है, वो आपको खाने नहीं देगा। हालेलुया। आपके जमीन के ऊपर, आपकी फसल के ऊपर आपने बहुत मेहनत किया, परंतु उस भूमि से जब उपज काटने का समय आ गया तो शैतान ने उसको तितर बितर कर दिया। ए ऐसा नहीं होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया। ओ परमेश्वर का वचन कहता है, दे वर नॉट अलाउड टू ईट और रेस्ट। वो खाने भी नहीं दिया, आराम भी करने नहीं दिया, आफ्टर द हार्वेस्ट, फसल काटने के बाद। बट दे वर ड्रैग्ड एंड हैंग्ड ओवर द एनिमी। वो परमेश्वर ने बताया कि वो उनको खींच करके बंदी गृह में डाला गया, और ऊंचे पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के सामने उनको बंदी गृह में डाला गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ नहीं करा। शैतान जब मारने पर आता है तो आपको गुप्त रूप से नहीं मारता है, परंतु खुले में ले जाकर के आपके ऊपर लज्जा लेकर के आता है।
वो खुले में लेकर जाता है, आपकी नाम धराई करता है। वो खुले में जा करके आपको, परमेश्वर को आप पुकारते रहेंगे, परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। क्यों? हम दाऊद की जिंदगी में एक बात को देखते हैं, इवन डेविड एंड हिज सोल्जर्स ऑफ इज़राइल कुड नॉट स्टॉप द एग्जीक्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बावजूद भी, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बावजूद भी इज़राइल और उसके जितने भी सिपाही थे, उनको मार दिया गया। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बावजूद। और परमेश्वर कुछ नहीं करता। परमेश्वर कहता है, अगर आज आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं और ना उम्मीदी से भरते जा रहे हैं, प्रार्थना काफी नहीं है, आपको छुटकारा चाहिए। हालेलुया। केवल प्रार्थना आपको उस परिश्रम से बचा नहीं सकती, उस कलेश से बचा नहीं सकती। बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कितने साल हो गए वो प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु छुटकारा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज दे आर सफरिंग अंडर हार्डशिप। वो कड़ा परिश्रम करते जा रहे हैं, कड़ा परिश्रम आत्मा में कर रहे हैं, कड़ा परिश्रम वो शारीरिक रूप से कर रहे हैं, उनको हासिल कुछ नहीं हो रहा, उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं, आशा खत्म होती जा रही है, क्योंकि प्रार्थना वो उत्तर लेकर के नहीं आ रही है। हालेलुया। ऐसे लोगों को क्या करना है? ऐसे लोगों को अपने पाप को एक्नॉलेज करना है, अपने पाप को परमेश्वर के सामने लेकर के आना है और अपने पाप का अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। प्रभु, मेरे बाप दादाओं ने और मेरे पिता ने, मेरे माँ बाप ने जो भी पाप किया है, उन्हें क्षमा कर। उन्हें कोई भी अपराध किया, हम नहीं जानते हैं, हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता है, परंतु हमारे माँ बाप ने अपने निज जीवन में क्या किया, कौन सी गलती किया, हमें नहीं पता है। हालेलुया। उनका कोई भी पाप प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे वंश में नहीं आना है। हालेलुया। यू नीड टू मेक अ रेस्टिट्यूशन फॉर द सेक ऑफ योर सिंस। प्रभु, उन पापों के बदले मुझे बहाल कर, उन पापों का बदला हमसे मत लेना प्रभु। हालेलुया। जब आप यिर्मयाह की किताब 7 अध्याय और उसकी 16 को पढ़ते हैं, देयरफॉर आई प्रे, यिर्मयाह को बोला, हे यिर्मयाह, तू चीख चीख के भी प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। देयरफॉर, वो कहता, देयरफॉर pray not thou for these people, neither lift up your cry, nor pray for them, neither make intercessions for to me, I will not hear thee, मैं तुझे सुनूंगा नहीं। तो ये क्या मतलब है? परमेश्वर तुम्हारे को दुश्मन के हवाले कर देता है और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पाप का अंगीकार करने के बाद, पाप का स्वीकार करने के बाद, पाप का पश्चाताप करने के बाद आपने अपने आप को पहले वाली दशा में लेकर के नहीं गए। हालेलुया। यू वर नॉट इन द प्लेस ऑफ रेस्टोरेशन। प्रार्थना करिए, हे पिता परमेश्वर, जब मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं, जब मैं अपने वंश का पापों का अंगीकार करता हूं, जब मैं अपने माँ बाप का और अपने पितरों का, अपने माता पिता के पापों का, अपने परदादों का, नानों का, दादों का, प्रभु सबका अंगीकार करता हूं, जिन्होंने भी मेरे वंश में पाप करा, गुनाह किया, प्रभु जब मैं उसका अंगीकार करता हूं पिता परमेश्वर, उसका कोई भी अपराध मेरे वंश पर नहीं आना प्रभु। हालेलुया। प्रभु मुझे रेस्टोर कर, मुझे बहाल कर प्रभु, पहले सी दशा में लेकर के आ, पहले वाले प्रेम में प्रभु मुझे जलाने लग पिता परमेश्वर। वो पहले सी आग फिर से जल उठे प्रभु, वो पहले वाली आग प्रभु मैं देखना चाहता। मुझे उस स्थान में ले चल प्रभु जहां वो आग जलती है, जहां पर वो तेरा प्रेम है, जहां पर वो तेरा अनुग्रह है, जहां पर तू मुझे बनाना शुरू कर दिया था प्रभु, परंतु मैं पाप के कारण डूब गया प्रभु। Without true repentance, no prayer and fasting, no faith of seed will work. हालेलुया। आप बीज बोते रहिए, आप उपवास करते रहिए, आप प्रार्थना करते रहिए, आप धार्मिकता को पूरे रीति से पूरा करते रहिए, धर्मी बन जाइए, परंतु कोई भी कार्य
फर्क नहीं डालने वाला, क्योंकि वो आपको कैरी ओवर मिल रहा है। हालेलुया। वो आपको आपके बाप दादों का जो पाप है, अपराध है, वो आगे अब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हालेलुया। याद रखिए, व्यवस्था विवरण में शायद लिखा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसने बोला, मैं तुम्हारे पितरों का दंड तुम्हारी 14 पीढ़ी तक लेने वाला हूं। हालेलुया। 14 जनरेशन विल पास अवे अंटिल द कर्स विल बी ओवर। हालेलुया। 14 पीढ़ी दर पीढ़ी ये पाप चलने वाला है, श्राप चलने वाला है। और ऐसे श्राप में क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं, कई लोगों के घर में मौत के बाद मौत होता है, मृत्यु के बाद मृत्यु होता है, बीमारी के ऊपर बीमारी होता है। जैसा जैसा उनके पिता की मृत्यु हुई, वैसा उनके पुत्र की मृत्यु हो रही है, उसके आगे उनके पुत्र की मृत्यु वैसे ही उसी बीमारी से हो रही है, उसी समय में हो रही है। हालेलुया। काफी सालों के बाद अंधकार की शक्ति अपना सिर उठाया रूबेन के परिवार में हर एक भलाई के वस्तु को नाश करने के लिए। हर एक भला काम नाश होने लग गया। इससे पहले कि मूसा मर जाता, मूसा ने अपने सारे ट्राइब के लिए, अपने सारे कबीले के लिए प्रार्थना करने लगा। और जब उसने देखा रूबेन का जो कबीला है, रूबेन का जो गोत्र है, वो बड़ा निराश हो गया देख करके। रूबेन के गोत्र को उसने आत्मा में देखने के बाद वो बहुत निराश हुआ। मूसा ने क्या देखा कि पुराने श्राप उसके ऊपर आ रहे हैं। अगर आप व्यवस्था विवरण 23 को पढ़ेंगे और 33 को, 33 का 6 को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 33 का 6 को पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर का दास मूसा प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। वो बोलता है, प्रभु, हे यहोवा, रूबेन को मरने मत देना। हालेलुया। प्रभु, डू नॉट लेट लॉर्ड रूबेन टू डाई बट लिव। लेट नॉट हिज मैन बी फ्यू। उसके लोग थोड़े नहीं होने चाहिए। आज आप कितने लोगों में देखते हैं, कितने परिवार देखते हैं, बड़ा परिवार था, धीरे धीरे करते 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 छोटा सा परिवार रह गया। सब लोग चले गए हैं, सब लोग मृत्यु प्राप्त हो गए हैं। कोई अच्छी चीज नहीं देखने को मिल रही, कोई भला चीज, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, कोई उन्नति नहीं हो रही है। हालेलुया। ग्रोथ आपका पोर्शन है, उन्नति आपका पोर्शन है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए, बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्नति मेरा भाग है। ओ उन्नति मेरा भाग है, तरक्की मेरा भाग है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम ईवल कैरी ओवर, यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम योर एंसेस्टर्स एंड योर सिंस। हालेलुया। आपके बाप दादाओं के जो पाप है, अपराध है, उनसे अपने आप को अलग करना होगा अगर आप उन्नति को देखना चाहते। हालेलुया। आपके बाप दादाओं ने, पुरखों ने, किसी ने मूर्ति पूजा किया, कुछ भी किया, आपको उससे अपने आप को अलग करना पड़ेगा पश्चाताप के द्वारा। दूसरा सैमुएल 3 का 28 और 29 को आप पढ़ सकते हैं बाद में। हालेलुया। दूसरा सैमुएल 3 अध्याय 28 वर्स एंड 29 वर्स। हालेलुया। सेकेंड सैमुएल 3rd चैप्टर 28 से 29 तक आप देख सकते हैं। हालेलुया। मैं फिर से बताता हूं, दूसरा सैमुएल, सेकेंड सैमुएल चैप्टर 3 28 to 29। हालेलुया। सो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यू विल नॉट ओनली रिपेंट एंड फॉरसेक योर सिंस, यू हैव टू पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड। इफिसियां 6 अध्याय 10 से 18 तक जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लेना है, आत्मिक वस्त्र को पहन लेना है। पापों की क्षमा और माफी लेना ही काफी नहीं है, अपने आप को बहाल करना ही काफी नहीं है, परमेश्वर के सभी हथियारों को पहन लेना है। इफिसियां 6 की 10 से 18 तक हम देख रहे हैं। हालेलुया। डिमोनिक पावर्स फ्रॉम योर फाउंडेशन, आपकी नींव से। आपकी नींव यहां नहीं है कि जहां पर आप पैदा हो गए वही आपकी नींव है, नहीं, आपकी नींव आपके दादा परदादा, नाना परनाना और पीछे से नींव आ रही है, आपकी फाउंडेशन वहां से है। उस फाउंडेशन को आपको हराना है, कॉन्फ्रंट करना है। हालेलुया। आप जब तक उसके साथ लड़ेंगे नहीं, वो शक्तियां आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वे अंधकार की शक्तियां ऐसी है, वो जो फाउंडेशन को क्या बोलेंगे,
जो आपके नींव के साथ जुड़ी हुई हैं, वो आसानी से आपको आराम नहीं करने देंगी, वो लड़ेंगी, बार बार सिर उठाएंगी। हालेलुया। सो यू हैव टू फाइट रेगुलरली विद योर फाउंडेशनल डीमंस। डटे रहना पड़ेगा, वस्त्रों को पहन करके, परमेश्वर के हथियारों को पहन करके खड़े रहना पड़ेगा, एक सिपाही की मानंद लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। Demons working from foundation do not easily give up. Hallelujah. You have to confront and determine yourself free. अपने आप को आजाद करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। ताकि वो शक्तियां जो 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 पुरानी पुश्तों दर पुश्त चली आ रही है, आपकी नींव से चली आ रही है, उसको हराने के लिए आपको लगातार जंग में रहना पड़ेगा। और इफिसियां 6:10 की 18 के अनुसार आपको आत्मा के सारे हथियार पहनने पड़ेंगे। हालेलुया। अब यहां पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आत्मा के हथियार क्या है, वो आप इफिसियां 6 में जाकर के देखिए 10 से 18 में। हालेलुया। यू आमेन। मस्ट नो योर स्टैंड। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए आप कौन सी भूमि पर खड़े हो। हालेलुया। कहां पर आपका स्टैंड है। हालेलुया। आपको सही जगह पर खड़े होकर के अपने जय का ललकार लगाना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है, लोग गलत जगह पे खड़े हैं और जय का लगा रहे हैं, वो गलत है, वो आप नहीं कर पाएंगे। आप ललकार लगाते रहो। हालेलुया। जब तक बंधन नहीं टूटेगा, जब तक बंदीगृह से बाहर नहीं आओगे, जब तक आप ललकार भी लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। यर्मिया को क्या बोला, तू प्रार्थना करता रहा, मैं नहीं सुनूंगा। आमीन। सो प्रार्थना करते रहना ही काफी नहीं है, बंधन तोड़वाना और तोड़ना बहुत जरूरी है। आमीन। सो बहुत बारी हम ये देखते हैं कि प्रार्थना हमारी कार्य नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अभी भी हम बंदी गृह में हैं। जब तक आप बंदी गृह में हो, तब तक आप किसी भी रीति से आजाद नहीं हो सकते। आपको बंधन तोड़वाना पड़ेगा या बंधन को तोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक एंड कम आउट ऑफ दैट बाउंडेज। हाउ कैन वी डू दैट? कैसे हम करेंगे? वो हम कर सकते हैं केवल, जैसा मैंने पहले बताया, कि पहले हमें माफी मांगना है, पश्चाताप करना है अपने पापों से, अपने माँ बाप के पापों से, अपने पुरखों के पापों से, सबके पापों को अंगीकार करना है, माफी मांगना है अपने पापों से भी। और फिर उसके बाद परमेश्वर को कहना है, हे प्रभु मुझे तू क्या कर, रेस्टोर कर, मुझे बहाल कर। हालेलुया। अपने पहले से प्रेम में प्रभु, अपनी पहले वाली दशा में, जिस दशा में तूने मेरे साथ शुरुआत किया प्रभु, उस राइटफुल पोजीशन पर लेकर के आ प्रभु। हालेलुया। और खुद भी अपने आप को उस राइटफुल पोजीशन पे लाना है। यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ। अपने आप को अलग करना पड़ेगा अगर आपको जंग जीतना है। यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम एवरी एंसेस्ट्रल सिन। हालेलुया। आपके पुरखों के द्वारा किया गया कोई भी पाप अपराध है, उससे क्षमा मांग के, दूसरा सैमुएल में जैसा बोला गया, दूसरा सैमुएल 3 अध्याय 28 और 29 को हम देख रहे हैं। हालेलुया। 3 अध्याय 28 और 29 को हम देख रहे हैं। उसमें बोला, जब तक आप अपने पापों की अंगीकार, अपने पुश्तों के, अपने जनरेशन के, अपने पुरखों के पापों का अंगीकार नहीं करोगे, रिपेंट ऑफ योर सिंस एंड द सिंस ऑफ योर फोर फादर्स, बाइबल में लिखा है। जब यीशु के पास वो स्त्री गई और उसका चेहरा पोंछने लगी और रो रही थी, तो वो प्रभु यीशु मसीह ने रोती हुई स्त्री को क्या बोला? मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। आज मसीह लोग गुड फ्राइडे वाले दिन मसीह के लिए रोते, प्रभु मर गया, प्रभु मर गया। नहीं, वो मरा नहीं, आप उसको मारी जा रहे हो बार बार। वो तो जी उठा है, वो जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया। आप उसको मारते हो बार बार। परमेश्वर कहता है मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, अपने वंश के लिए रो। परमेश्वर के आगे जाओ और प्रार्थना करो अपने वंश के लिए, अपने अपने पुत्रों के लिए, अपने पुत्रियों के लिए। हालेलुया। यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, फाइट अंटिल यू अचीव विक्ट्री। जब तक आप जय नहीं प्राप्त कर लेते,
अपने कामों के लिए, अपने सही कामों के लिए लड़ते रहो। और सही कामों का कैसे पता चलेगा? जब हम परमेश्वर में सही रीति से चलेंगे। सही काम वो नहीं है जो आप धर्म कर्म के काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको आपके काम नहीं बचाएंगे, आपका आपका गुड नेचर नहीं बचाएगा, आपका भला होना नहीं बचाएगा। रूबिन बहुत भला काम करता था, रूबिन के हर एक काम में भलाई थी, परंतु जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हुई, वो सारे अंधकार की शक्तियां रूबिन के खिलाफ खड़ी हो गई, उसके घराने से, उसके पिता के घराने से। आमीन। दाऊद, देखो मेरी बात सुनो, ये हम लोग आजकल ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अहाब की आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। अहाब राजा ने भी पश्चाताप किया था, परंतु वो अधूरा पश्चाताप था। वो कलेक्टिव बॉन्डेज से अपने आप को और अपने परिवार को नहीं बचा सका। अहाब अपने परिवार को नहीं बचा सका। जब हम दाऊद के पश्चाताप को देखते हैं, परमेश्वर में उसकी प्रार्थना को देखते हैं, उसने अपने राज्य को बचा लिया था। हालेलुया। अगर आप पहला राजा 21 अध्याय में जाएंगे, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 21, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 21 और उसका 25 से 29 तक जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा दैट डेविड प्रेड। माइक ऑफ करिए प्लीज। ओके, ठीक है। सो अभी क्या है, हम अहाब के पश्चाताप को देखते हैं। अहाब ने पार्शल डिलीवरेंस लिया। अहाब सोच रहा था मैं प्रार्थना कर लूंगा और मुझे छुटकारा मिल जाएगा। प्रार्थना करने से आपको छुटकारा मिल जाएगा, पर पूरा छुटकारा नहीं मिलेगा। फ्रॉम द कलेक्टिव बॉन्डेज, हालेलुया। पूरा संपूर्ण, जब अंधकार आपको बंधन में डालता है, संपूर्ण रीति से सारे क्षेत्रों को बंद कर देता है। रूबिन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, और रूबिन के बारे में पता चला कि रूबिन हर एक काम में सफलता प्राप्त कर रहा था, जिस भी काम में वो हाथ डालता था वो सफल होता था। पर जिस दिन उसके पिता की मृत्यु हुई, पिता के मृत्यु के बाद ही सारा गड़बड़ होना शुरू हो गया। क्यों? उसके पिता के घराने के, उसके पिता के घराने के। और हो सकता है जो काम रूबेन ने अपनी मां के साथ किया, उसके पिता ने उसको क्षमा नहीं दिया, क्योंकि रूबेन ने उसके लिए क्षमा मांगा भी नहीं था। देखिए, बहुत सारे लोग क्षमा नहीं मांगते हैं और वो सोचते हमें आशीष मिलता जा रहा है। हा हालेलुया, हमें प्रभु आशीष कर रहा, हालेलुया, हमारे पास घर आ गया, हमारे पास गाड़ी आ गया, हमारे पास पैसा आ गया, ओ हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे बच्चों के ऊपर भी। जब तक उनका गाड़ी का पहिया फंसता नहीं है, उनको रियलाइज नहीं होता कि हमने पाप किया है। उसका एक समय है, उसका एक समय है। हालेलुया। रूबिन का एक समय था जब वो अपने हर एक काम में आशीष पा रहा था, परंतु पिता के मृत्यु के बाद क्या हुआ? वो अंधकार की शक्तियां सब रूबिन के खिलाफ खड़ी हो गई। आपके खिलाफ अंधकार की शक्तियां क्यों खड़ी हैं? क्यों लड़ रही हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। यू हैव टू सेट योरसेल्फ फ्री थ्रू रिपेंटेंस। एंड एंड रिपेंटेंस के साथ हमने क्या बोला था? रिपेंटेंस के साथ हमें कन्फेशन चाहिए, हमें अंगीकार चाहिए। हालेलुया। मूसा ने भी जब रूबिन के लिए प्रार्थना किया, सब कबीले वालों के लिए प्रार्थना किया, सब गोत्रों के लिए प्रार्थना किया, तो रूबिन के गोत्र को जब उसने देखा, तो वो डिसअपॉइंट हो गया, वो निराश हो गया। हालेलुया। क्योंकि उसकी हर एक भली चीज नाश होती जा रही थी। वो उन्नति नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। वो किसी भी रीति से उन्नति नहीं कर पा रहा था। इसी के लिए हम बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि छुटकारे आप अपने आप से नहीं ले सकते, आपको अगुवा चाहिए जो आपको छुटकारे दे सके। और बहुत सारे लोग छुटकारे लेने के लिए आना नहीं चाहते। कहीं भाई, कहीं हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, कहीं पास्टर को ही महिमा ना देनी पड़ जाए। हालेलुया। कहीं हमें यह ना कहना पड़ जाए कि प्रभु के दास की प्रार्थना से हमें छुटकारा मिला। हालेलुया। ये शैतान उनके दिमाग में ऐसा एक दिमाग में कीड़ा डाल देता है, मैं बोलता हूं। हालेलुया। ऐसा एक कीड़ा आपके दिमाग में शैतान ने डाल दिया है कि प्रभु के दास को महिमा मिल जाएगा, तुम ही प्रार्थना करते जाओ।
तुम ही अकेला प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना सुन लेता है प्रभु। वो छोटे छोटे काम हो रहे होंगे, परंतु आपके घर का छुटकारा नहीं हुआ। देखो अभी मैं आगे बताऊंगा क्या कारण है। हालेलुया। डिलीवरेंस, अहाब का जो छुटकारा था एकदम से हुआ, पर उसके मृत्यु के बाद उसके बच्चों ने, उसका, उसके हर एक घर, उसके घराने में जितने बच्चे पैदा हुए वो सब मृत्यु को प्राप्त हुए, वो सब मारे गए। समय पर समय वो खत्म होते गए, वाइप आउट हो गए। आमीन। जब आप बाइबल पढ़ते हैं बड़े ध्यान से पढ़िए, हालेलुया, आत्मा से पढ़िए, मैं बोलता हूं, हालेलुया। द डिलीवरेंस ऑफ अहाब एंडेड इन हिज टाइमलाइन, बट इमीडिएटली ही डाइड। हिज इवल डीड्स, जो कुछ कार्य अहाब ने किया था अपने जीवन काल में, वो सब उसके बच्चों में ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। वो सब कहां चला गया? तुम्हारे बच्चों में आ जाएगा। अगर आप सही रीति से अपना स्टैंड नहीं लेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, और सही रीति से परमेश्वर को नहीं बोलेंगे प्रभु मुझे बहाल कर, और अपना छुटकारा नहीं लेंगे। देखिए, सेल्फ डिलीवरेंस में मैं विश्वास करता हूं। सेल्फ डिलीवरेंस आप कर सकते हैं, अपने खुद का छुटकारा आप कर सकते हैं, पर वो संपूर्ण नहीं होगा। वो अंधकार बड़ा चालाक है, वो शैतान बड़ा चालाक है। आपको नहीं पता लगेगा और ना ही वो पता लगने देगा, क्योंकि आप बंदी गृह में हो। तो बंदी गृह में जब तक आप अंधकार में हो, बंदवाई में हो, आपको पूरा पिक्चर नहीं नजर आएगा। हालेलुया। टू सी द फुल पिक्चर, जब आपको पूरा चित्र नजर आने के लिए आपको ऐसा एक अभिषेक दास चाहिए जो आपको छुटकारा दिला दे, जो आपको बंदवाई से निकाल लाएगा। आपको एक ऐसा मूसा चाहिए जो आपको बंदवाई से निकाल लाएगा, मिस्र से निकाल लाएगा, फैरो से लड़ेगा, फैरो की फौज से लड़ेगा। हालेलुया। अंधकार अकेला एक छोटा सा शैतान नहीं है, उसकी फौज है, उसकी सेना है। आमीन। सो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? अहाब को छुटकारा तो मिल गया था, परंतु उसके जो बुरे काम थे, उसके जो अंधकार के काम थे, वो क्या हुए? उसके बच्चों के सामने आए, और उसके जितने भी नवजात शिशु थे, नवजात बच्चे थे, जितने भी पैदा हो रहे थे, वो समय दर समय खत्म होते चले गए। आमीन। आपके साथ ऐसा ना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यू मस्ट एक्नॉलेज योर सिन, अपने पापों का अंगीकार करना बहुत जरूरी है परमेश्वर के आगे। अपने पापों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ परमेश्वर से क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। यही काफी नहीं होता है, फिर उसके बाद अपने आप को रेस्टोर करना है, बहाल भी करना है। हालेलुया। कौन बहाल करेगा? आपको बहाल करना कैसे आएगा? आप कैसे अपने आप को केवल कहने से बहाल नहीं हो जाएंगे? आपके पास पावर होना चाहिए अपने आप को उस पोजीशन पे रखने के लिए। हालेलुया। कई बार अंधकार लोगों को छुटकारा लेने के लिए रोके रखता है। डार्कनेस डज नॉट अलाउ सम पीपल टू रिसीव देयर डिलीवरेंस, और उनको वो अंधा करके रखता है। प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कर ले, तेरा छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करो, तुम्हारा तो छुटकारा हो जाएगा। बहुत बारी ये देखा गया है कि अंधकार की शक्तियां उन लोगों को रोक करके रखती, आ आपको छुटकारा लेने नहीं देंगी। वो जब आप छुटकारे की बात करेंगे, छुटकारे के लिए जाने लगेंगे, आपको जाने नहीं देगी। तू भी तो प्रार्थना करता है, तू भी तो प्रार्थना करती है, तू क्यों चिंता करते हो? तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, प्रभु ने तो छुटकारा देना है। वो आपको आपके आपके मूसा और आपके प्रभु के दास के अधीन आने नहीं देंगे, छुटकारा Yes. लेने नहीं देंगे। हालेलुया। वो रोके रखेंगे। आमीन। इफ यू कैन नॉट डिलीवर योर फैमिली, कम्युनिटी, विलेज, सिटी, नेशन, सुनो, बहुत सारे लोग, प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं? हम
इस इलाके के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए, इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अमेरिका के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम रशिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम जहां कहीं भी रह रहे हैं हम वहां उस देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने गांव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने 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 क्षेत्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। गली के लिए, अपने फैमिली के गली लिए। मोहल्ले के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमारी गली को बचा ले, प्रभु हमारे गली को बचा ले। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, एक खुशखबरी सुना देता हूं आज, और वो बात ये है कि जब तक आप अपना छुटकारा नहीं कर लेते, हालेलुया, आप गली मोहल्ले और शहरों का और देशों का छुटकारा कैसे कर लोगे? दैट्स राइट। हालेलुया। पहले अपने आप को आजाद करवाओ, फिर आप गली मोहल्ले के लिए प्रार्थना करो, फिर आप दूसरों के लिए पहले करो। परमेश्वर ने पहले बोला तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा, उसने ये नहीं बोला तू विश्वास कर तेरा देश उद्धार पाएगा। नहीं, पहले तुम्हारा घराना है। हालेलुया। पहले आप हो। हालेलुया। बट यू कैन डिलीवर योर सेल्फ कलेक्टिव पनिशमेंट से। जो बड़ा दंड आपके ऊपर आ गया है आपके बाप दादाओं के श्रापों की वजह से, कामों की वजह से, वो उन बातों से आप अपने आप को इनहेरिटेंस ऑफ ईवल में से निकाल सकते हो। जो पुश्तैनी चीजें आपको मुफ्त में मिलती हैं, हालेलुया, हम कहते हैं हमें पुश्तैनी जायदाद मिल गई है, हमें पुश्तैनी धन मिल गया है। हालेलुया। हमारे बाप दादाओं का धन था, पैसा था, घर था, जमीन था, वो सब हमें मिल गया है। ऐसे ही पुश्तैनी दंड होते हैं। हालेलुया। जनरेशनल इनहेरिटेंस ऑफ पनिशमेंट होती है। हालेलुया। बॉन्डेजेस होते हैं और वो मुफ्त में आपको मिलते हैं, उसके लिए आप परिश्रम नहीं करते। आप जब तक उन बातों से अपने आप को आजादी नहीं दिलवा देते, जब तक आप उन बातों से अपने आप को आजाद नहीं कर लेते हो, क्षमा याचना नहीं हो जाती, और जब तक आपको परमेश्वर का दास और धीरे धीरे आपको उस जगह स्थान पर नहीं लेकर के आता। कई बार ये चीजें एकदम से हो जाती हैं और कई बार उन चीजों के लिए समय लगता है। हालेलुया। तो सम टाइम वी हैव टू वेट फॉर द टाइम फॉर टू रिस्टोर यू बैक, ताकि हम आपको पुरानी दशा में आपको रिस्टोर कर सके। आपने पुराना मकान बनाया, अभी पसंद नहीं है, परंतु उसको तोड़ेंगे, उसका मलबा हटाएंगे, उसका कचरा हटाएंगे, उसमें दिन निकलेंगे, महीने निकलेंगे, साल निकल जाएगा, और फिर आप धीरे धीरे उसकी नींव को फिर से गहरा खोदेंगे, नींव को फिर से उसमें से कचरा निकालेंगे, और फिर आप उसकी नींव बिठानी शुरू करेंगे। यानी हर एक बहाल करने का एक समय है। आमीन। तो बहाल ऐसे नहीं कि हमने शब्द बोल दिया यीशु मसीह के नाम से बहाल हो जाओ, तो ऐसे बहाल नहीं हो जाते हैं कोई भी। उसके लिए समय है, प्रोसेस है। आमीन। ग्लोरी टू जीसस। कुछ ऐसे ढीठ पाप होते हैं, स्टबन कर्सेस होते हैं, ढीठ श्राप होते हैं। वी नीड एन अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड ओवर अस। हमें एक ऐसा अभिषेक दास चाहिए, मूसा जैसा, जो मूसा मूसा क्या क्या कर रहा था? मूसा फैरों के सामने खड़ा था, मूसा फैरों के जादूगरों से जूझ रहा था, मूसा इजरायलियों की कठिन परिश्रम में से निकाल रहा था। हालेलुया। आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप आशीष पाएंगे। आपका कठिन परिश्रम फल उत्पन्न करेगा, परंतु वो फल खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, शांति के साथ खाएंगे या कलेश में बैठ के खाएंगे, ये भी निर्भर करता है। तो आपको परमेश्वर शांति में आने के लिए बोल रहा है, और शांति में अपने फसल को, जो कुछ आपने बोया, वो आप खाने पाएं, आनंद उसका लेने पाएं। परमेश्वर ये चाहता है। हालेलुया। कई बार लोग अपने जिद्दीपन की वजह से उसी जगह पर बैठे रहते हैं, वो हठीले हैं। वो अपने हठीलेपन के कारण वो प्रभु के दास के पास नहीं आएंगे। वो कभी नहीं बोलेंगे प्रभु के दास से, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारा बंधन टूट जाए, हम कैसे इस रास्ते से निकल जाएंगे। हमारे श्रापों को तोड़ने के लिए प्रभु के दास से बोलते नहीं है कि प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम इस श्रापों से आजाद हो जाएं। वो श्रापों से आजाद होने के लिए मूसा को भी बहुत समय लग गया। आमीन। तो परमेश्वर के समय में हर एक चीज संयोजित ढंग से चलती है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलती है। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता है। आमीन।
हम यहां से अभी आजकल क्या हो रहा है, आजकल टीवी चैनलों में यही हो रहा है, आशीष को ग्रहण करो यीशु के नाम से, और सब आमीन और हालेलुया चिल्लाने लगते हैं, आमीन आमीन टाइप करने लगते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ उतना ही चाहिए, पर उसका बड़ा पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। ये आशीष तो आप ले रहे हैं, पर इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसको आप आनंद नहीं ले पाएंगे। आप जो आशीष प्राप्त कर रहे हैं, आप जो रिसीव रिसीव आई रिसीव ऐसा बोल देते हैं, परंतु वो रिसीव कहां होती है? उसको रिसीव होने के लिए एक नीति है, एक तरीका है, वो प्रभु के दास को परमेश्वर ने दिया है, उसको इक्विप किया है, उसको तैयार किया है। मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया, जंगल के जीवन में 40 साल मूसा तैयारी के समय में रहा, रेगिस्तान में बैठा रहा, मरुभूमि में। वो महलों में रहता था, अब वो रेगिस्तान में बैठा है, मरुभूमि में शिक्षा ले रहा है परमेश्वर से। इज़राइल को परमेश्वर कहता, अब तू तैयार हो गया, जाओ इज़राइल को छुड़ा करके लाओ। हालेलुया। मूसा कहता, ये मेरा काम नहीं है प्रभु, तूने गलत इंसान चुन लिया। उसको उसको विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है उसको, परंतु धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के आया प्रभु। ठीक है, तू चलना, तू जा करके ये काम करना, अपना हाथ अंदर डालना, फिर हाथ बाहर निकालना, वो ऐसा हो जाएगा। सांप, अपना लाठी को फेंकना, वो सांप बन जाएगा, उसका सांप खा जाएगा। तो फिर ये सब काम उसका विश्वास बढ़ाने के लिए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि फेरो को भी अपना हथियार रखना पड़ा और बोला, जाओ ले जाओ अपने लोगों को। पर वो आने में कितना समय बर्बाद हो गया, फेरो को भी समझने में बहुत समय लगा, पर वो माना नहीं। मैंने बोला ना, वो जितना भी जनरेशनल है, जितना भी पुश्तैनी है, जितना भी आपके बाप दादाओं से पाप है, वो बंधन आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ता है। वो लाल समुद्र तक आपके पीछे आएगा। हालेलुया। वो तब तक पीछे आएगा जब तक आप उस पार नहीं चले जाओगे। हालेलुया। सो वी हैव टू गेट फ्री एंड रिड ऑफ ऑल काइंड ऑफ कर्सेस। परमेश्वर ने हमें श्रापों से आजाद होने के लिए बुलाया, इसीलिए उसने लहू को बहाया कि सारे श्राप धुल जाएं, सारे श्राप माफ हो जाए, पर लड़ना हमें पड़ेगा। हालेलुया। तभी मैं कहता हूं यीशु का लहू काफी नहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं, पास्टर जी क्या बोल रहे हैं आप, यीशु का लहू काफी है। नहीं सर, आपको लड़ना पड़ेगा, आपके सही जगह पर खड़ा होना पड़ेगा। आत्मिक मल युद्ध का कपड़ा वस्त्र पहनने के बाद, आत्मिक हथियारों को पहनने के बाद। हमारे मसीह जगत में एक बहुत बड़ी विडंबना है, दुख की बात बोलूंगा, कि मूसा के कुछ भाग को हम अपना लेते हैं, परंतु बाइबल के अंदर कुछ भाग को हम छोड़ देते हैं, और वो नए नियम में ही। नया नियम पुराने नियम के बिना कोई वजूद नहीं रखता है। अगर नया नियम ही अकेला लेकर के चलेंगे तो उसका कोई मायने नहीं है, जब तक पुराना नियम मिलाया नहीं जाएगा साथ में। हालेलुया। व्यवस्था को वो तोड़ने नहीं आया, उसने बोला वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। यानी व्यवस्था के साथ नया नियम जब हम पढ़ते हैं, तब हमें पूरी पिक्चर नजर हमें आती है। हालेलुया। आत्मा के हथियार पहन लेना ही काफी नहीं है, हमें यह समझना पड़ेगा आत्मा के हथियार पहनना क्यों है। अहाब ने भी मन फिराया था, पश्चाताप किया था, परंतु वो पार्शल था, वो अधूरा था, और उसके बंधन पूरे तरीके से उसको छुटकारा नहीं मिला। उसके मरने के बाद उसके बच्चों में वो श्राप आने लगा, परंतु दाऊद के पूरे घराने को हमेशा के लिए, उसके राज्य को क्या मिल गया? उसको आजादी मिल गई। हालेलुया। David prayed and delivered himself and his kingdom forever from the crying blood of Abner and the son of Ner. पहला राजा 21 अध्याय और 25 से 29 जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया। पहला राजा 21 अध्याय 25 से 29 तक जब हम पढ़ते हैं। आमीन। सो आज का इस वचन में जब हम लोग देख रहे हैं, we cannot deliver the nations, हम संसार को और जगत को और अपने गली मोहल्लों को
नहीं छुड़ा सकते जब तक हम अपना छुटकारा बंधुआई से ना कर। जब अगर अगर आप आजाद नहीं हो तो दूसरे को आजाद कैसे करवा दो? हालेलुया। सो इसी के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं, और आने वाले दिनों में हम फिर से पवित्र आत्मा में फिर हम वही बातें करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर आशीष दे, आपको प्रभु बढ़ाए, और आपको परमेश्वर आपके कामों के प्रतिफल को एंजॉय करने के लिए, आनंद में आराम से बैठने के लिए परमेश्वर बुलाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।